दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लभगढ़ सोहना रोड पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से जल्द ही राहत मिलने वाली है। इस रोड पर 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। और अब चूंकि दिल्ली में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार आ गई है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं हरियाणा फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोहना रोड के बारे में कि ये कौन सा 10 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है और किस तरह से इससे 50,000 वाहन को फायदा होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लभगढ़ सोहना रोड पर लगने वाला जो भारी ट्रैफिक जाम है, उससे जल्द ही लोगों को राहत मिलने वाली है। इस रोड पर 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। अगले 2-3 दिनों में सर्वे की मंजूरी मिलने के बाद परियोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। सलाहकार एजेंसी नियुक्त कर इसकी डीपीआर बनाई जाएगी। गुरुग्राम पीडब्ल्यूडी इस फ्लाईओवर का निर्माण करेगा, जिससे 50,000 वाहन चालकों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। बल्लभगढ़ सोहना रोड पर बीते कुछ वर्षों में 12 नई कॉलोनियाँ और रिहायशी इलाके विकसित हुए हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ने से वाहनों का दबाव कई गुना बढ़ गया है। खासकर सुबह और शाम सड़क पर लंबा जाम देखने को मिलता है, जिससे 5 मिनट की दूरी तय करने में लोगों को आधा 1 घंटा का समय लग जाता है। लोगों को रोजाना काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने से सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि बल्लभगढ़ सोहना पाली सड़क टोल रोड है। इस पर गुरुग्राम पीडब्ल्यूडी विभाग टोल टैक्स लेता है। पहले एलिवेटेड फ्लाईओवर का सर्वे की जिम्मेदारी फरीदाबाद पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई थी। टोल रोड होने के कारण अब इसका काम गुरुग्राम के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। बल्लभगढ़ सोहना रोड करीब 30 मीटर चौड़ी है। सड़क पर पिलर और गर्डर खड़े कर एलिवेटेड फ्लाईओवर को ऊपर से निकाला जाएगा। रेड लाइट फ्री फ्लाईओवर पर कहीं भी वाहन चालकों को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे लोगों के समय की बचत होने के कारण प्रदूषण स्तर में भी सुधार होगा। यहाँ पर गाइस एक और चीज़ आपको बता दें कि सड़क के बीच से फ्लाईओवर निकलने के बाद नीचे करीब 19 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई जाएगी। डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे के तर्ज पर सड़क के दोनों तरफ ग्रिल लगाई जाएगी, जिससे कोई अतिक्रमण न कर सके। इससे बिना रुके वाहन अपने गंतव्य तक पहुँच सकेंगे। लोगों को जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। चरणजीत राणा, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, गुरुग्राम ने कहा कि सर्वे के आधार पर डीपीआर तैयार करने के लिए जल्द ही सलाहकार एजेंसी नियुक्त की जाएगी। इसके टेंडर किए जाएंगे। मंजूरी के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। साथियों, पहली बार दिल्ली एनसीआर के हर प्रदेश में बीजेपी का शासन आया है। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है। राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, ऐसे पड़ोस के हर राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। ये बहुत ही सुखद संयोग है। साथियों, इन सभी क्षेत्रों में आजादी के बाद पहली बार एक साथ भाजपा की सरकारें हैं। इस एक संयोग से दिल्ली और पूरे एनसीआर में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो और इस क्षेत्र के नौजवानों को भी तरक्की के नए नए अवसर मिले। यहाँ पर गाइस मैं आपको एक और चीज़ खुल करके बता दूं कि चूंकि आज 8 फरवरी है और आज के दिन दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आया है। मोदी गवर्नमेंट को भारी बहुमत से दिल्ली में जीत मिली है। तो अब दिल्ली में भी सेंटर की सरकार है। पूरे के पूरे दिल्ली एनसीआर में सेंटर की सरकार है। चाहे आप हरियाणा बात कर लो, चाहे आप उत्तर प्रदेश बात कर लो, चाहे आप राजस्थान बात कर लो, चाहे आप मध्य प्रदेश बात कर लो, चाहे आप देश की राजधानी दिल्ली बात कर लो, दिल्ली से जितने भी राज कनेक्ट हैं सब में बीजेपी की सरकार है। इसका फ़ायदा क्या होगा?
अब सेंटर गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम करेगी तो किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आएगा। अब जब रुकावट नहीं आएगा तो काम अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि सरकार को ही पता है कि भैया आप सब जगह अपनी सरकार है, अगर काम नहीं हुई तो लोग फिर अगले बार लात मार के भगाएंगे। अब यहाँ पर सरकार दिल्ली को लेकर के बहाना भी नहीं मार पाएगी कि दिल्ली का प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है, दिल्ली में जो यमुना नदी का प्रॉब्लम है वो क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। कोई बहाना नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार है, सेंटर में भी आप हो, स्टेट में भी आप हो। अब आपको मौका मिला है ना, अब करके दिखाओ आप। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है, तभी तो कहते हैं नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है दिल्ली में। हालांकि किसी भी प्रोजेक्ट में कोई रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए। हरियाणा एनसीआर, नोएडा एनसीआर सब में काम स्पीड से होगा, मेट्रो का विस्तार होगा, जो भी होना है काफ़ी तेज गति से काम आगे बढ़ेगा। आने वाला 5 साल देश की राजधानी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि गाइस ये जो बीजेपी की जीत है ये छोटी मोटी जीत नहीं है। करीब करीब 27 साल बाद बीजेपी वापस लौटी है। 27 साल बाद, यानी कि करीब करीब 3 दशक बाद बीजेपी दिल्ली में वापस आई है, देश की राजधानी में। क्योंकि बीजेपी पूरे भारत में छा गई थी, लेकिन देश की राजधानी में ही नहीं आ पाई थी। तो अब आ चुकी है, रिजल्ट आप लोग देख चुके हैं। अब बस काम स्टार्ट होने की देरी है कि किस तरह से काम स्टार्ट होता है, किस तरह से दिल्ली का पोल्यूशन कम होता है, दिल्ली के जो आम पब्लिक है उनको फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। कई सारे वादे भी किए गए हैं। फ्री बेज ऑलरेडी जारी रहेगा, बिजली फ्री ऑलरेडी है, बस फ्री ऑलरेडी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देश की राजधानी दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनको फायदा मिलना चाहिए और मिलेगा भी। तो दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकल करके सामने आएंगे। 27 साल की राजनीति को अपने अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा है कि कोई भी पहले की गवर्नमेंट हो, उनकी जो अच्छी परियोजनाएं हैं जिनसे लोगों को फायदा हो रहा था उनको नहीं हटाया जाएगा। जैसे कि बिजली फ्री मिल रहा था तो वो मिलेगा आपको, पानी मिल रहा था फ्री में तो मिलेगा। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आने वाला दिन। 2025 में ही आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगा। दिल्ली के बजट में भी अच्छा खासा सुधार किया गया है। दिल्ली पुलिस के लिए इस बार 12,000 करोड़ रुपया का रकम जारी किया गया था। अब दिल्ली पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेगी, तो काफ़ी मज़ेदार सीन होगा। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का अनाउंस होगा, मैं उस पर अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। आप अगर भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।